उसकी औलाद भी अगर उसकी औलाद ने अपनी औलाद को नेक बनाया, उसका सवाब भी दादा को मिलेगा पहले। क्यों? इसलिए कि शुरुआत किसने की है? औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है। मेरे भाइयों, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है दुनिया के अंदर में, कोई चीज़ बाकी रहने वाली नहीं है। सब लोगों को जाना है, लेकिन ऐसे काम करके जाइए, अपने बच्चों को तालीम देकर जाइए, अपने बच्चों को एजुकेशन देकर के जाइएगा, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर आपका बच्चा कभी भूखा नहीं मरेगा, दुनिया के अंदर आपका बच्चा कभी बेवकूफ नहीं बनेगा। आज तो बेवकूफ बना देते हैं हमें लोग, हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो हमारा हक लूटा जाता है, हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो हम जायज और नाजायज में फर्क नहीं पैदा कर पाते। इसीलिए कहा है, एक बहुत बड़ा पंडित है जिनका नाम पंडित दयानंद सरस्वती जी है, वो अपनी किताब सत्यार प्रकाश में लिखता है, मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य समासमगमः। इसकी पूरी तफसील के लिए वक्त चाहिए, लेकिन मैं इतना कहूंगा, वो भी कहता है कि भाई टीचर, माँ की मेहनत, बाप की मेहनत, टीचर की मेहनत, इन तीनों को मेहनत करना चाहिए। पहले माँ अपने बच्चों पर मेहनत करे, फिर बाप मेहनत करे, फिर टीचर मेहनत करे, उस्ताद जिसको बोलते हैं। जब ये तीन इंसान मेहनत करते हैं तो फिर एक महान इंसान मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदा, तो एक पुरुष बड़ा जानकार पैदा हो जाता है। आज मिसाल के तौर पर मैं हूं आपके सामने में, आज जो मैं बोल पा रहा हूं, इसमें किन की मेहनत है? मेरे वालिदैन की मेहनत है, मेरे उस्ताद की मेहनत है, माँ की मेहनत है, अब्बा की मेहनत है, और मेरे असातिज़ा की मेहनत है। जितने भी असातिज़ा है, सब ने मेहनत की। किसी ने हाफिज बनाया, किसी ने कारी बनाया, किसी ने मौलाना के बनने में मदद की, बताया। ऐसी कोई टपक कर नहीं आता। आप में से भी कोई मास्टर बनता है तो उसकी माँ की मेहनत होती है, उसके अब्बा की मेहनत होती है, उसके बाद उसके टीचर की मेहनत होती है। तो इससे ये पता चलता है कि भाई इंसान को महान बनने में, इंसान को बड़ा बनने के लिए तालीम जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा। अभी एक हफ्ता पहले मेरे पास एक फोन कॉल आता है, कहां से? चेन्नई से। मुझे फोन करके कहता है कि मौलाना, मैं आपके इदारे में 28 लाख रुपए देना चाहता हूं। मैंने कहा कि भाई क्यों देना चाहते हैं? मेरे इदारे का, मेरे स्कूल का चंदा नहीं होता है, बस जो हम लाते हैं वही लगाते हैं, हमारे स्कूल फीस से चलता है, हमें चंदा नहीं चाहिए। अलबत्ता कुछ प्रोजेक्ट हैं हमारे, कुछ ज़मीनें खरीदी हैं, मदारिस मदरसे बनाने हैं, बनात बनाने हैं, तो उसके लिए हमने काम शुरू नहीं किया है। अगर आप देना चाहते हैं तो पहले आप आकर देख लीजिए, तब हमको आप पैसे दीजिएगा, 28 लाख या 27 लाख, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। कोई 27 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, अगले दिन पता चला कि भाई वो ईडी इनकम टैक्स वाले पहुंच जाएंगे, एटीएस वाले पहुंच जाएंगे कि मौलाना अब्दुल्ला आपके पास लंदन से 28 लाख रुपए क्यों आए? आप कोई बम फोड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं? आप कहीं दहशतगर्दी को वजूद में लाना चाहते हैं? कुछ भी हो सकता। तो मैंने उनको कहा कि मोहतरम अकाउंट में तो मत डालिए। अकाउंट में तो वो डालते भी नहीं, वो बोले भी कि हम आना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, व्हाई नॉट, यू कैन कम हियर। बोलिए कहां से कहां तक टिकट बना के आपको देना है, मैं देने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि हाँ मौलाना, टिकट बनेगा, चेन्नई से बागडोगरा का टिकट बना लीजिए आप। हमने कहा ठीक है, डिटेल्स भेज दीजिए, मैं टिकट बना लूंगा खुद से। फिर कुछ देर में क्या बोलता है? कुछ देर में बोलता है कि मौलाना ऐसा कीजिए कि मैं इंग्लैंड में रहता हूं। हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप इंग्लैंड में रहते हैं। तो बोला मेरा सब कुछ, आधार, पेन, डीएल, सब कुछ मेरा वहीं का है। हम इंडिया के हैं, फला गुजरात में फला जगह से वहां रहते हैं, और सब कुछ वहां का है मेरे पास। तो हमारा टिकट ऑनलाइन नहीं बनेगा,
हमने कहा अच्छा, तो कैसे बनेगा? बोला डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाकर टिकट बनाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, आप जाइए एयरपोर्ट पे जाइए, एयरपोर्ट पे जाइए, वहां पे हम टिकट बनवा देंगे आपका। बोला ऐसा कीजिए कि कल ही आ जाते हैं हम। हमने कहा कि कल आ जाइए। तो वो बोलने लगे कि ठीक है मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, 1.5 घंटे में पहुंचता हूँ। वो उसके बाद वहाँ टिकट वगैरह का जो भी प्रोसेस था किया कि नहीं किया, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, मैं तो समझ गया था कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि मौलाना 14,000 रुपए का टिकट आ रहा है, चेन्नई से डायरेक्ट बागडोगरा की फ्लाइट है, आज 14,000 रुपए की है, सुबह की फ्लाइट है। आप ऐसा कीजिए मेरे इस फोन पे आप डाल दीजिए नंबर पे, मैं टिकट बना लूंगा। हमने कहा वाह बहुत अच्छा। हमने कहा कि मेरे आधे घंटे का टाइम दीजिए, मेरा प्रोग्राम का नंबर आ गया है, मैं जा रहा हूं, थोड़ी देर बातचीत करनी है, उसके बाद मैं आपको ट्रांसफर करता हूं। तो उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर वो कॉल करता, हमसे कहता है कि मौलाना फेयर बढ़ जाएगा, किराया बढ़ जाएगा, जरा जल्दी भेज दीजिए। मैंने कहा कि आप डिटेल्स दे दीजिए, मैं ऑनलाइन आपका टिकट बना दूंगा, ऑनलाइन टिकट बनता है। बोला नहीं नहीं टिकट नहीं बन पाएगा, इसलिए कि मेरा डॉक्यूमेंट्स वहां का है। मैंने कहा कि मैं रात दिन सफर करता हूं, मैं रात दिन सफर करता हूं, मुझे बांग्लादेश जाना था तो मैंने यहीं पर रहकर ऑनलाइन टिकट किया था। तो बांग्लादेश के लिए तो अलग, यहाँ हमारा आधार कार्ड अलग हो गया ना, तो जैसे भाई आप इंग्लैंड के हैं, आप इंडिया के लिए अलग हैं, तो ऑनलाइन टिकट बन सकता, कोई मसला नहीं है। तो क्या बोलता है, नहीं मौलाना सन 2024 से ये कानून अलग हो गया है। हमने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है, कहाँ लिखा है कि 24 से कानून अलग हो गया है, बताइए मुझे। तो वो समझ गया कि ये मौलाना हाथ में नहीं आने वाला। वो क्या बोलता है कि अच्छा मौलाना एक काम कीजिए, हम आपको जोहर के बाद फोन करते हैं। उसका जोहर के बाद अभी तक हो ही रहा, फ्रॉड था, पैसा लेना चाहता था। सीधे साधे लोगों को फोन करते, अच्छा ठीक है, आप हमारे स्कूल में, हमारे इदारे में 28 लाख रुपए देंगे, ठीक है, कितना रुपए भेजना है टिकट के लिए? 13,000 लीजिए, 15,000 ले लीजिए। नहीं देखते हैं सामने की कितना बड़ा फ्रॉडी, वो आपको 28 लाख रुपए दे सकता है तो 15,000 का टिकट नहीं बना सकता अपने पैसों में से। ये अकल कब आएगी? ये अकल जब आएगी हमारे जहन के अंदर, जब हम पढ़े लिखे होंगे। बहुत लोग मिलते हैं ऐसे, बहुत लोग। गुवाहाटी आसाम के स्टेशन पे गए, एक आदमी आके बोलता मौलाना मेरा सब कुछ लेकर चला गया, मैं दिल्ली जाने वाला था, थोड़ी मदद कर दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मदद की जरूरत नहीं, चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। बोला कहाँ लेकर चलिएगा? हमने कहा चलो CRPF के पास चलते हैं ना, पुलिस वाले के पास में, आपका कंप्लेन लिखाते हैं। बोला हम गए, नहीं लिखा, नहीं मिला। हमने कहा क्यों नहीं, इतना बड़ा स्टेशन है, गुवाहाटी का हाई फाई स्टेशन है, चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हैं, जहां तुम्हारा सामान रखा था तो वहां पर भी एक बड़ा CCTV कैमरा लगा हुआ है। और पुलिस वाले रहते किस लिए, उनको वर्दी किस लिए दी गई है? फ्री एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर सेंट्रल राइट्स एंड पर्सनल लिबर्टी। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 21 का क्या मतलब रहता कि ये पुलिस प्रशासन के लोग हमारी रक्षा के लिए, हमारी मदद के लिए। जरूरी नहीं है कि इनके मुंह में जब तक, इनके मुंह के अंदर में जब तक रिश्वत ना दिया जाए तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे, तो वो गद्दार है, धोखेबाज है। अगर कोई पुलिस वाला ऐसा करता है, अगर आप किसी परेशानी में हैं तो आप फौरन पुलिस वाले के पास पहुंचिए। अगर वो आपका काम नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वो एक नंबर का रिश्वतखोर है, वो एक नंबर का पेटू है, जो रिश्वत खा खा कर उसका पेट बढ़ गया है। हमारे सीमांचल में ऐसा ही हो रहा है। अगर कोई आदमी मर जाएगा तो पुलिस थाने में चले जाएं, या आप ये महलगांव चले जाएं या जोकीहाट चले जाएं, जब तक आप उनको पैसा नहीं दीजिएगा तो वह आपके लिए FIR को दर्ज नहीं करे। की हिफाजत करना, आवाम की रक्षा करना। हमने कहा घबराओ मत, मैं साथ में हूं, मैं चलता हूं, मैं बात करूंगा, चलो। क्या बोलता? नहीं मौलाना नहीं निकाल पाएगा वो फुटेज। हम समझ गए कि ये फ्रॉडी, झूठ बोल रहा है। टोपी और दाढ़ी समझ करके सोचा होगा कि जाएंगे अपने दुखड़ा सुनाएंगे तो हमको 100-200 रुपए मिल जाएगा कि अच्छा इन पैसों से किराया लेकर घर जाओ, लेकिन झूठा था वो। ऐसे हजारों इंसान मिल जाएंगे आपको, हर जगह पर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो फोकट में खाना चाहते हैं, जो फ्री में खाना चाहते हैं। मैं बस यही कहूंगा
कि भाई दुनिया इस वक्त आपको खत्म करने पर तुली हुई है। भारत के अंदर ऐसे ऐसे कवानीन बन रहे हैं कि इस वक्त जाहिल बच्चों की जिंदगी नामुमकिन है मुस्तकबिल के अंदर। उत्तराखंड के अंदर अभी एक नया कानून लागू हुआ, नया नहीं पुराना ही है, लेकिन कानून इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। वो कौन सा कानून है? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुरान करीम की मखालफत में वह कानून बनाया गया है। आर्टिकल नंबर 25 के खिलाफ में वह कानून बनाया गया है। हमसे लोग बोलते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला आप क्यों बोलते हैं उनके खिलाफ, आप यूसीसी के खिलाफ क्यों बोलते हैं, आपको क्यों जरूरत पड़ी है बोलने के लिए? हम कहते हैं इसलिए बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर सिर्फ मुसलमानों की शरीयत को क्यों छेड़ा गया? आदिवासी के धर्म को क्यों नहीं टारगेट किया गया? हिंदू धर्म के शरीयत को क्यों नहीं छेड़ा गया? जैन के धर्म को क्यों नहीं छेड़ा गया? सिर्फ मुसलमानों के कुरान